हेलो भरत, कैसे हैं? हाँ जी भरत। How are you? आवाज नहीं आ रही है। Waiting preparing. तबीयत ठीक नहीं हुई क्या तुम्हारी? लेग्स देखिए हमेशा थोड़ी वो पीछे की तरफ होती है 6 से 8 मीटर की लेग जो सेक्शन 1.2 है, चेंज करना स्ट्रेस हो गया। 1.2। सो चलिए, कल मैंने आपको एक वर्ड दिया था आप लोग को, शायद आप लोग नहीं किए। ठीक है ना? सेशन अगर 1.2 की बात करते हैं तो मैंने कल बताया था, क्या बताया था कि अगर आप आरएफ रॉन्ग स्केल का यूज कर दिए हैं तो आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल कैसे बनाएं? कैसे लिखेंगे आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल? तो देखिए, जैसा मैंने बोला था कि मान लीजिए कि रॉन्ग स्केल जो है, रॉन्ग स्केल वो आपने यूज किया 1 इज इक्वल टू 8। अगर मैं करेक्ट स्केल की बात करता हूं, ये आपका 1:, क्या होगा हमारा 1:। तो ऑब्वियसली सी बात है, रॉन्ग स्केल और करेक्ट स्केल, अगर मान लीजिए एल डैश जो है मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, measured length of line with wrong scale, ठीक है ना? या एक्चुअल स्केल जो यूज कर रहे हो, कैपिटल एल जो है एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन, क्या है हमारा
करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन। अगर मैं बात करता हूं करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन का, तो ऑब्वियसली सी बात है, मान लेते हैं एस स्मॉल एल डैश जो है वो मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन है ऑन प्लान और मैप। कैपिटल एल जो है हमारा करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन है ऑन मैप, प्लान और मैप। ठीक है ना भरत? प्लान और मैप पे क्या हमारा करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन है, क्या हमारा करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन है। तो अगर मैं बात करता हूं कि आपका 1:A जो है हमारा रॉन्ग स्केल है, मतलब 1 यूनिट ऑन ग्राउंड, सॉरी 1 यूनिट ऑन मैप और प्लान दैट्स इक्वल टू A यूनिट ऑन ग्राउंड, A यूनिट ऑन ग्राउंड। अगर मैं बात करता हूं 1 यूनिट ऑन मैप और प्लान दैट्स इक्वल टू, या इसको भी या B यूनिट ऑन ग्राउंड। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं इसको लेके, तो यहाँ 1 यूनिट ऑन ग्राउंड जो होगा हमारा वो 1/A के बराबर है। ग्राउंड पे आप रॉन्ग स्केल से जो मेजरमेंट कर रहे हैं उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ ऑफ लाइन आ रहा है वो L डैश आ रहा है। क्या आ रहा है? L डैश। ठीक है ना? क्या आ रहा है हमारा? L डैश आ रहा है हमारा। ठीक है ना? तो अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं L डैश यूनिट ऑन मैप और प्लान दैट्स इक्वल टू A L डैश यूनिट ऑन ग्राउंड। L डैश के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल L डैश के बराबर है। स्मॉल L डैश, स्मॉल L रिप्रेजेंट कर रहा है मैप और प्लान के डिस्टेंस पे, कैपिटल L और कैपिटल L डैश रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड के डिस्टेंस को। What does it mean? It means that small L dash is equal to A L dash dash equal to capital L dash। अगर मैं बात करता हूं फिर कि small l is equal to A into L, that's equal to what? Capital L। That's equal to कैपिटल L। ठीक है ना? दैट्स इक्वल टू कैपिटल L। अब हमारा, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, आपका इस दोनों इक्वल की है तो क्या आया? L डैश इज इक्वल टू L डैश अपॉन A। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। आपने रॉन्ग स्केल यूज किया, क्या यूज किया? 1:A, और करेक्ट स्केल यूज किया 1:B। क्लियर है ना? हम कैपिटल L ले रहे हैं करेक्ट के लिए, सॉरी कैपिटल L ले रहे हैं लाइन के लिए, स्मॉल L ले रहे हैं मैप और प्लान के लिए, डैश ले रहे हैं रॉन्ग के लिए। 1 यूनिट ऑन मैप और प्लान A यूनिट ऑन ग्राउंड के बराबर है। इसका मतलब अगर हम मैप और प्लान पे L डैश यूनिट ले रहे हैं तो A L डैश के बराबर होगा ग्राउंड पे। इस L डैश के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या ग्राउंड पे? कैपिटल L डैश है, तो L डैश लिख सकते हैं कैपिटल L डैश वही है। सिमिलरली यहां हम लिख सकते हैं स्मॉल l हमारा कैपिटल L बाई A। क्लियर है? हमने क्या बोला कि भैया तुमने स्केलिंग यूज किया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैप और प्लान पे डिस्टेंस जो है वो आपका गलत है। हमने बोला कि मैप और प्लान आपको दे दिया गया है, आपको कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है डिस्टेंस ग्राउंड पे, तो मैप और प्लान का जो डिस्टेंस है वो हमारा फिक्स है, वो तो गलत है नहीं, वो तो श्रिंक किया नहीं है। वो कब गलत होगा? मैप और प्लान का जो डिस्टेंस है किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ऑन द ग्राउंड का, वो डिस्टेंस गलत तभी होगा जब हम श्रंक स्केल यूज करेंगे, जब पेपर श्रिंक कर गया, पेपर एक्सपेंड कर गया, तब
यहां तो बोल रहा है कि स्केलिंग आपने गलत यूज किया। क्या यूज किया? स्केलिंग आपने गलत यूज किया। इसका मतलब जो मैप और प्लान पे स्केलिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस आ रहा था मैप और प्लान पे, वो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा। सो हम क्या बोलेंगे? L dash upon A is equal to L upon L dash upon A is equal to L upon B, क्योंकि 1 upon B क्या है हमारा? 1 upon B है हमारा करेक्ट का। तो आपका L is equal to क्या आ गया? L dash into B बटा A is equal to L dash into 1 बटा A B बटा A है L dash। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बटा A डिवाइड बाय 1 बटा B, लिख सकते हैं ना। 1 बटा A जो है हमारा 1 बाय A जो है आपका 1 बाय A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? RF ऑफ रॉन्ग स्केल, RF ऑफ रॉन्ग स्केल। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? RF ऑफ करेक्ट स्केल। इसी को बोलते हैं एनालिटिकल स्केल। हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि स्केलिंग हमने गलत यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? स्केलिंग हमने गलत यूज कर दिया। जब हमने स्केलिंग गलत यूज किया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 यूनिट और मैप और प्लान पे जो A यूनिट और ग्राउंड रखा था, तो मैप और प्लान पे जो करस्पॉन्डिंग गलत डिस्टेंस आया था, मैप और प्लान पे डिस्टेंस, वो स्मॉल l डैश के फॉर्म में आया था। तो 1 के लिए A है ग्राउंड पे, तो स्मॉल l डैश के लिए क्या होगा? A इनटू स्मॉल l डैश। और l डैश करस्पॉन्डिंग जो करस्पॉन्डिंग ग्राउंड पे डिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल L डैश। क्या है हमारा? कैपिटल L डैश। इसका मतलब A L डैश जो होगा हमारा वो कैपिटल L डैश के बराबर आएगा। सिमिलरली करेक्ट स्केलिंग के लिए भी क्या आएगा? B into L is equal to कैपिटल L। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस जो मैप और प्लान पे डिस्टेंस है, दैट्स द सेम डिस्टेंस, दैट्स द फिक्स्ड डिस्टेंस, बिकॉज़ यू आर यूजिंग द रॉन्ग स्केल। आप मैप और प्लान पे जो डिस्टेंस है वो तो आप मेजर कर रहे हैं, वो श्रिंक नहीं किया, एक्सपेंड नहीं किया है अभी पेज, वो हमारा यूनियन फिक्स है, लेकिन आप स्केलिंग गलत यूज कर रहे हैं, इसीलिए ग्राउंड पे जो डिस्टेंस आ रहा है मेजरमेंट करने के बाद वो गलत आ रहा है, जो L dash के फॉर्म में आ रहा है। So it means that the L dash and L should be equal. So keeping both equal, we are getting the result. Correct length is equal to measured length of the line into RF of wrong scale upon RF of correct scale. ये बुक में नहीं मिलेगा कहीं भी। बुक में सीधा लिख देता है क्या? बुक में क्या लिखता है? बुक में सीधा लिखता है आपका, ये देखिए, बुक में लिखता है करेक्ट length of line is equal to RF of wrong scale upon RF of correct scale into measured length of line. Measured length of line. Clear है? Please explain it with the help of diagram. चलिए डायग्राम देखते हैं, इसमें डायग्राम क्या हो सकता है। डायग्राम अब देखो ध्यान से, मैं क्या डायग्राम बोला। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए एक आपका मैप और प्लान, ठीक है, ये लाइन AB है, इस पे डिस्टेंस है ये L डैश। यहां आपने स्केलिंग यूज कर दिया 1:8। इससे जो लाइन ग्राउंड पे आ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, वो क्या आ रहा है? लेंथ ऑफ AB जो आ रहा है वो कैपिटल L डैश आ रहा है। स्केलिंग 1:8 पे पता चलता है कुछ समय के बाद कि हमने जो स्केल यूज किया था वो रॉन्ग किया था, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर रॉन्ग किया था तो ये आपका AB, अगर आप स्केलिंग सेम यूज कर रहे हैं तो स्केलिंग 1:B अगर करेक्ट यूज कर रहे हैं, जो करना था लेकिन कर दिए 1:A, तो इसका मतलब है क्या कि आपने जो यूज किया AB स्केलिंग करके, ये डिस्टेंस आ गया L, और इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या आया AB के ग्राउंड पे? डिस्टेंस आया L। L डैश जो है दोस्त वो क्या है? इनकरेक्ट है, और ये क्या है? करेक्ट, दैट इज एक्चुअल, और ये मेजर्ड।
आपने यह स्केलिंग गलत किया, इसलिए इसका लेंथ और इसका लेंथ अलग आ रहा है। हमें जो मैप और प्लान मिला है और मेंशन है कि मैप और प्लान पे श्रिंक नहीं किया है, इसका मतलब ये जो एल डैश है और ये जो एल, सॉरी ये एल डैश नहीं, ये जो एल है हमारा, ये जो एल है और ये एल डैश है वो सेम है। ये एल और एल डैश कब चेंज करता है? जब हमारा मैप और प्लान श्रिंक करता है। मैप और प्लान को ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है कि मैप और प्लान हमारा श्रिंक कर गया है। हम यहाँ रॉन्ग मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन, ये मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन है, ये रॉन्ग इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आपने जो स्केलिंग यूज किया है वो क्या यूज किया है? रॉन्ग यूज किया है। क्या यूज किया है? रॉन्ग यूज किया है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि 1:a के लिए अगर हमारा रेशियो है तो एल डैश के लिए ग्राउंड पे क्या आएगा? एल डैश के लिए ग्राउंड पे डिस्टेंस आ जाएगा एल डैश ए। इसका मतलब ये एल डैश ए और ये कैपिटल एल डैश दोनों क्या आना चाहिए? सेम, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस कवर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्केल, और ये डिस्टेंस मेजर करने के बाद कितना है? एल डैश आया है। इसका मतलब एल डैश जो है हमारा एल डैश इज इक्वल टू आया क्या हमारा? एल डैश इज इक्वल टू आ गया कैपिटल एल डैश। सिमिलरली हमारा यहाँ भी क्या आ जाएगा? ये एल के कॉरस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस जो आ जाएगा क्या आ जाएगा? एल बी। ये एल बी क्या होगा हमारा? कैपिटल एल के बराबर आएगा। क्लियर है ना? ये एल बी क्या होगा हमारा? कैपिटल एल के बराबर आएगा हमारा। जब ये एल बी हमारा कैपिटल एल के बराबर आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कहानी का मतलब, कहानी के अकॉर्डिंग ये हो गया कि ये एल डैश और ये एल डैश क्या हमारा इक्वल है, क्योंकि ये श्रिंक नहीं किया। ये एल डैश और एल तब अनइक्वल होगा जब ये श्रिंक करेगा और ग्राफिकली स्केल नहीं होगा। इसका मतलब इस दोनों का इक्वेट ये तो क्या आ गया करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू आरएफ ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन आरएफ ऑफ करेक्ट स्केल इनटू मेजर लेंथ ऑफ लाइन। समझे भरत लाल? भरत लाल समझ में आया? एक मिनट। हाँ जी भरत बोलिए। डन। डन तो एक क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The distance AB on the ground as measured on a plan drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 50 meter was found to be 500 meter. Later it was deducted that the surveyor wrongly used a scale of 1 centimeter is equal to 40 meter in the calculations. Find the true length of the line AB. इसको फॉर्मूला से नहीं कीजिएगा, फॉर्मूला बेवफा होता है। आप इसको करेंगे कैसे? एनालिटिकल स्किल्स।
I'm giving you 2 minutes more. Please move to previous slide. ऑडियो से बोल दिया करो. चलिए कर रहा हूं मैं. क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस AB. क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस AB ऑन द ग्राउंड. सबसे पहले यह समझ में आ गया किसकी बात कर रहा है? ऑन द ग्राउंड. As measured on a plan drawn to a scale of 1 centimeter is equal to 50 meter was found to be 500 meter. एक बार स्केलिंग यूज किया. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर. इससे हमारा लाइन 500 नहीं 50 मीटर. इससे जो आपका लाइन आया वो क्या आ गया? 500 मीटर. लाइन क्या आ गया हमारा? 500 मीटर. कल होके पता चलता है मोहतरमा को कि सर्वेयर जो है रॉन्ग स्केल यूज किया था. That used a scale of 1 centimeter is equal to 40 meter in the calculation. मतलब वो 1 सेंटीमीटर की जगह पे कर दिया 40 मीटर. इसका मतलब करना था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, लेकिन कर दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर. तो आप मुझे ये बताइए कि जो अगर वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर के जगह पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर करता तो लाइन आपका लेंथ आपका 500 से ज्यादा आता या कम आता? बताइए. 500 से ज्यादा आता या कम आता? बोलिए. पांच सौ से कम आता या ज्यादा आता? ऑब्वियसली सी बात है. आपने स्केलिंग यूज करना था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50. आपने कर दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 कीजिएगा तो 500 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा. अब हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको. भैया 1 इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर कर रहे हैं, तब हमारा लेंथ जो आ रहा है लाइन का वो 500 मीटर आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि भैया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर. अगर ये प्लांट का लेंथ अगर l डैश है तो l डैश जो आया हमारा वो आया 40 into l डैश.
ग्राउंड पे, तो इस एल डैश का जो करस्पॉन्डिंग लेंथ है ग्राउंड पे वो 40 into एल डैश है। वही हमारा सो अगर मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 यूज करूंगा तब ये एल डैश क्या देगा हमारा 40 into एल डैश या एल जो भी एल डैश इज इक्वल टू व्हाट यही देगा हमारा 40 into एल डैश देगा हमारा, ठीक है ना। और ये 40 into एल डैश जो होगा वो क्या होगा हमारा, नहीं सॉरी 50 into एल डैश, ठीक है ना। अगर मैं ये यूज करता, सही ये है, गलती हटी दुर्घटना घटी, तो गलती से ये यूज कर दिया, गलती से यूज किया तो एल डैश जो आ रहा है प्लांट का लेंथ करस्पॉन्डिंग ग्राउंड एबी के करस्पॉन्डिंग स्मॉल एबी में जो आ रहा है हमारा एल डैश, वो तो हमारा स्केलिंग कुछ भी यूज करो वो तो सेम रहेगा 500। यहां भी क्या आना चाहिए, इसका मतलब जो ये एल डैश इज इक्वल टू 50 into एल डैश आ रहा है हमारा, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ग्राउंड को, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ग्राउंड को 50 into एल डैश। इसका मतलब 50 into एल डैश इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड 40। एल डैश यहां से क्या कर दिया 500 डिवाइड बाय 40 कर दिए, ये कितना आ गया 0 0 4 1 2 125, ये कितना आ गया 625। क्या मैंने यहां पर फार्मूला यूज किया, मैंने यहां पे फार्मूला यूज किया, अगर फार्मूला भी यूज करना चाहिएगा तो सेम ही कहानी है। क्या बोलेंगे, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन इज इक्वल टू RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल into measured length of line क्लियर है ना। अगर मैं मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन की बात करता हूं RF ऑफ रॉन्ग स्केल तो 1 डिवाइड बाय 50 into 100 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 40 into 100 into 500, that's equal to how much 40 into 100 डिवाइड बाय 50 into 100, क्या होगा हमारा 40 डिवाइड बाय RF ऑफ रॉन्ग स्केल 40 है, सॉरी रॉन्ग स्केल क्या है 40 है, ये क्या हो गया हमारा, ये आ गया हमारा कितना 625 मीटर। फार्मूला से भी सेम आ रहा है, तो मैंने क्या बोला फार्मूला बेवफा होता है, हर समय बेवफाई आपको नहीं चलना है। हम क्या करेंगे, हम एनालिटिकल अप्रोच से चलेंगे कि भैया जब आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर हमारा सही था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर हमारा गलत है, इसका मतलब हम इससे का निकालते हैं लेंथ ऑफ लाइन एल डैश या इससे निकालते हैं, दोनों से क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। जब दोनों से सेम आना चाहिए तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर है, तो एल डैश अगर ले रहे हैं प्लांट पे डिस्टेंस उससे करस्पॉन्डिंग ग्राउंड पे डिस्टेंस क्या होगा 40 into एल डैश। 40 into एल डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वही अगर हम बात करते हैं कि हम स्केलिंग कुछ और यूज करते हैं तो क्या होता 50 के तौर पे यूज करते तो क्या होता 50 into एल डैश, 50 into एल डैश का यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ गया 625 मीटर। समझ में आया एनालिटिकल स्किल से बोलिए। हाँ जी भरत, और ऑडियो में क्या दिक्कत आती है? चलिए नेक्स्ट। एग्जांपल 2, the area of a plan of an old survey, the area of a plan of an old survey, the area of a plan of an old survey plotted to a scale of 15 meter, plotted to a scale of 15 meter, plotted to a scale of 15 meter to 1 centimeter
to 1 centimeter. Now measures at 80.2 centimeter square. 80.2 centimeter square as found by planimeter. As found by planimeter. As found by planimeter. The plant is found to have shrunk. The plant is found to have shrunk. अब देखो यहाँ shrunk हो गया, मतलब A dash दोनों में सेम नहीं रहेगा. So that a line originally, so that a line originally, so that a line originally 10 centimeter long now, 10 centimeter long now, 10 centimeter long now measures 9.8 centimeter only. Now measures 9.8 centimeter only. ठीक है ना? Find the shrunk scale and true area of the survey. Find the shrunk scale and true area of the survey. चलिए करिए तुम. कर लिए? सबसे पहले बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है एक plan of the area of a plan of a survey, the area of a plan of an old survey plotted to a scale of 15 meter to 1 centimeter. मतलब 15 मीटर ग्राउंड पे है, 1 सेंटीमीटर हमारा मैप पे है. तो अब उस एरिया का जो वैल्यू है प्लानिमीटर के द्वारा. प्लानिमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम एरिया फाइंड आउट करते हैं मैप और प्लान पे. इसका मतलब जो 80.2 दिया हुआ है, ये 80.2 ये किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एरिया ऑन मैप. इसको दिया हुआ है एरिया ऑन मैप या प्लान. अब कुछ समय बाद हमें ऐसा पता चलता है कि जो प्लान है वो श्रंक कर गया. जब प्लान श्रंक कर गया तो इसका मतलब जो पहला 10 सेंटीमीटर, जो पहला जो 10 सेंटीमीटर है वो क्या हो गया? 9.8 सेंटीमीटर. इसका मतलब जब 10 9.8 हो गया तो एरिया भी 80.2 होगा, वो चेंज करेगा. एरिया भी 80.2 क्या होगा हमारा? चेंज करेगा. ऑब्वियसली सी बात है. तो आपको निकालना है श्रंक स्केल और ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे. अब जब 10 9.8 हो गया, श्रंक कर गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एरिया आएगा वो ऑब्वियसली सी बात है एरिया क्या आएगा? 80 से ज्यादा आएगा. ठीक है ना? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं श्रंक स्केल का, श्रंक स्केल जो हुआ हमारा अपॉन ओरिजिनल स्केल, ये क्या हो गया हमारा? श्रिंकेज फैक्टर. श्रिंकेज फैक्टर जो हमारा होता है वो श्रंक डिस्टेंस भी होता है अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस.
shrunk distance upon original distance। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ shrunk distance अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस का, तो shrunk distance जो आया हमारा वो क्या आया 9.8, ओरिजिनल डिस्टेंस कितना आया 10, ये हो गया 0.98, ये कितना हो गया 0.98, क्या हो गया 0.98, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है कि आपका श्रंक स्केल जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा 0.98 इंटू ओरिजिनल स्केल। क्या हो गया श्रंक स्केल इज इक्वल टू 0.98 इंटू ओरिजिनल स्केल। और ओरिजिनल स्केल जो हमारा वो कितना दिया हुआ है आपका, दिया है 50 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करता हूं इसके आरएफ का, तो आरएफ जो है 1 सेंटीमीटर अपॉन 15 मीटर है हमारा, तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 15 इंटू 100 सेंटीमीटर, कैंसल 1 अपॉन 1500, सो दैट्स इक्वल टू 0.98 इंटू 1 अपॉन 1500। ये 0.98 अपॉन 1 अपॉन 1500 देखिएगा तो कितना आ जाएगा आरएफ में, कितना आएगा आरएफ में, कैलकुलेट कीजिए तो। ये आ गया 0.000653। इसको इन्वर्स करते हैं, ये आ गया 1 डिवाइड बाई 1531, ठीक है ना, दैट इज 15, दैट इज 1 अपॉन 1531.393। इसको बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15.31 मीटर। ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया श्रंक स्केल। क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा श्रंक स्केल। क्या आ गया हमारा श्रंक स्केल आ गया। अब बात करते हैं हम क्या इसमें, और क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है क्या ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे। आपको मैंने बताया था कल प्रूव करके कि ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे जो होगा, ट्रू एरिया ऑफ द सर्वे वो क्या हो जाएगा हमारा, दैट्स इक्वल टू मेजर्ड एरिया अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का होल स्क्वायर। क्योंकि श्रिंकेज फैक्टर हमारा दोनों के अलावा क्या सेम माना गया है, मेजर्ड एरिया अपॉन श्रिंकेज फैक्टर का होल स्क्वायर। मेजर्ड एरिया कितना है 80.2, 80.2 अपॉन 0.98 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना आ गया 80.2 डिवाइड बाई 0.98 का स्क्वायर, 83.507, 83.507 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं, श्रंक करने से एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए
नोट लिखिए, इंक्रीजिंग श्रिंकेज विल लीड टू डिक्रीजिंग स्केल। Increasing shrinkage will lead to decreasing speed. Increase in shrinkage will lead to decreasing speed. ठीक है ना? चलिए अब हम चलो अब हम पढ़ेंगे वर्नियर स्केल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्नियर स्केल। वर्नियर क्या है हमारा? वर्नियर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल का, अगर आप ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है अगर इसको आप रीड नहीं कर पाइएगा तो क्या यूज करते हैं? वर्नियर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्नियर यूज करते हैं। ठीक है ना? क्या यूज करते हैं हम? वर्नियर यूज करते हैं। ठीक है ना? So write down, vernier scale is a device used for measuring accurately the vernier scale is a device used for measuring accurately the vernier scale is a device क्या vernier लिखो, vernier is a device used for measuring accurately the vernier is a device used for measuring accurately the fractional part of a smallest division of fractional part of ऊपर चला गया सब चले तो आप ये मुझे लगा दो कोई नहीं आ सकता जब तुम चाबी देंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल क्या है? सबसे पहले वर्नियर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग किसी भी स्टैंड मेन स्केल और ग्रेजुएटेड स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन का फ्रैक्शनल पार्ट करते हैं। तो लिख लिए होंगे कि वर्नियर इज अ डिवाइस used for measuring accurately the fractional part of the used for measuring accurately the fractional part of the smallest division of the main scale or the graduated scale ध्यान रखिएगा, वर्नियर स्केल के पास एक इंडेक्स मार्क होता है। क्या होता है? एक इंडेक्स मार्क। जो वर्नियर स्केल का इंडेक्स मार्क होता है वो उसके जीरो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है ना? वर्नियर के पास क्या होता है? हैज एन इंडेक्स मार्क, which represents the zero of the main scale, main or graduated scale, which represents the main zero of the main or graduated scale. ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए, देखिए डिविजन्स जो है हमारा, जो डिविजन्स है हमारा मेन स्केल का डिविजन्स ये है, ये हमारा मेन स्केल का डिविजन्स है। और ये ऊपर वाला क्या है हमारा? ये ऊपर वाला डिविजन्स है किसका? वर्नियर स्केल का।
ये डिविजन्स मेन स्केल का, ऊपर वाला हमारा किसका, वर्नियर स्केल का। सो जो मेन डिविजन्स है मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का, कोई भी बड़ा हो सकता है दोनों में से। So we can say that main divisions of the the divisions of the main scale can be slightly longer or can be slightly shorter than that of the vernier scale. So write down the divisions of vernier are made either slightly longer. The divisions of vernier are made either slightly longer. The divisions of vernier are made either slightly longer or slightly shorter than that of the are made slightly shorter or slightly longer than that of the main scale. Than that of the main scale. फिर से रिपीट कर रहे हैं. The divisions of vernier are made either slightly shorter or slightly longer than that of the main scale. अब मेरी बात का ध्यान रखिएगा, नोट में लिखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर किस पे बेस्ड है. ठीक है ना. प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर बोलता है कि भैया जिस रीडिंग पे एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे बिना आपके आंखों पे दबाव बनाए हुए, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ जीरो पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस. जैसे देखिए ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस. यहां क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्सिडेंस. ठीक है ना. सो हम क्या बोलेंगे कि द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर इज बेस्ड ऑन द क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर इज बेस्ड ऑन the principle of vernier is based on the fact that the principle of vernier is based on the fact that an eye can perceive perceive मतलब रीड करना. I can perceive मतलब रीड. I can perceive without restraint and with considerable precision. And with considerable precision when two graduations, जब हम टू ग्रेजुएशंस की बात करेंगे तो क्या होगा, मेन स्केल का ग्रेजुएशंस और वर्नियर स्केल ग्रेजुएशंस coincide to form a continuous straight line. To form a continuous straight line. ठीक है ना. देख लीजिए. लिख लिए.
लिख लिए होंगे हो। चलिए नेक्स्ट है लिस्ट काउंट और फाइननेस ऑफ रीडिंग। लिस्ट काउंट और फाइननेस ऑफ रीडिंग। लिस्ट काउंट क्या होता है? कुछ नहीं, लिस्ट काउंट जो होता है ना, ये s माइनस v होता है या v माइनस s। That is difference between the smallest division of the main scale and smallest division of the vernier scale, or smallest division of the vernier scale or smallest division of the main scale, मतलब बड़ा से छोटा माइनस होगा। Because as we have told you earlier that the shortest or smallest division of the vernier may be slightly longer or may be slightly shorter than that of the main scale. ठीक है ना? So we can say that where s is equal to smallest division of main scale as well as v is equal to smallest division of vernier scale। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट, अब आता है हमारा सिंगल वर्नियर और डबल वर्नियर। क्या आता है हमारा? सिंगल वर्नियर और डबल वर्नियर। अगर मैं बात करता हूं सिंगल वर्नियर का, क्या है हमारा? सिंगल वर्नियर। अगर आपका ग्रेजुएशंस ऑफ द मेन स्केल का स्मॉलेस्ट पार्ट निकालना है और उस केस में आप क्या कर रहे हैं कि सिंगल वर्नियर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे कि अगर आपका मेन स्केल का ग्रेजुएशंस एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा है, उस केस में आपको यूज करना है सिंगल वर्नियर। मतलब जीरो मेन स्केल का इधर है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, या जीरो इधर, इधर 1, इधर 2, इधर 3। लेकिन अगर वही एक तरफ जीरो, इधर भी 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इस केस में यूज करते हैं डबल वर्नियर, इस केस में यूज करते हैं सिंगल वर्नियर। So write down single vernier. If the graduations of the main scale are, if the graduations of the main scale are, if the graduations of the main scale are numbered in one direction only, if the graduations of the main scale are numbered in one direction only, if the graduations of the main scale are numbered in one direction only, if the graduations of the main scale are numbered in one direction only, then the vernier is called single vernier, then the vernier is called single vernier। single vernier मतलब क्या हुआ कि वो extending in only one direction, extending in only one direction, then the vernier is called सिंगल वर्नियर। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए डबल वर्नियर। नेक्स्ट क्या हमारा? डबल वर्नियर। बोलिए, देखिए if the graduations of main scale are numbered in both directions, जैसे मैंने बोला जीरो मिड में होगा और इधर भी ग्रेजुएशन बढ़ रहा है, इधर भी ग्रेजुएशन बढ़ रहा है। So if the graduations of main scale are numbered in both the directions,
If the graduations of the main scale are numbered in both the directions, then the vernier is called the double vernier. Then the vernier is called the double vernier. That is extending in both the directions. 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 ठीक है ना? कॉमा having an index mark in the middle. मतलब डबल वर्नियर यूज करेंगे तो उसका इंडेक्स मार्क कहाँ होगा? ग्रेजुएटेड स्केल के मिडिल में होगा. हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि डबल वर्नियर वहां भी यूज करेंगे जहां अगर दो मेन स्केल्स अपोजिट डायरेक्शंस में रन करता है. दो मेन स्केल्स अपोजिट डायरेक्शंस में क्या हो रहा है? रन करता है. So you can write down a double vernier. जैसे मान लीजिए हाँ, जैसे ये मान लीजिए ये क्या हमारा डबल वर्नियर है. 0 5 10 0 5 10. ठीक है ना? 40 30 40 50. 30 40 50 दिख रहा है. 30 60 70 भी दिख रहा है. ठीक है ना? तो अगर आपका दो मेन स्केल अगर अटैच भी है जहां दो मेन स्केल अपोजिट डायरेक्शन में भी रन कर रहा है तो वहां भी वो यूज कर सकते हैं डबल वर्नियर. सो राइट डाउन डबल वर्नियर इज आल्सो यूज्ड. Double vernier is also used when there are two main scales. Double vernier is also used when there are two main scales running in opposite directions. Double vernier is also used when there are two main scales running in opposite directions. Double verniers are also used when there are two main scales running in opposite directions. हो गया? चलिए और जब भी डबल वर्नियर यूज करेंगे तो टॉप मेन स्केल के साथ लेफ्ट वर्नियर होता है. ध्यान रखिएगा टॉप मेन स्केल के साथ लेफ्ट वर्नियर होता है और बॉटम मेन स्केल के साथ राइट वर्नियर होता है. सो रिमेंबर ऑलवेज when you are using the double vernier always use the left vernier with the top main scale and right vernier with the bottom main scale. Remember for the objective questions. Clear है ना? ठीक है ना? दूसरी बात अगर आप टेलीस्कोप पे वर्नियर में अगर आप टेलीस्कोप पे वर्नियर लगा हुआ है उस केस में अगर आपका इंस्ट्रूमेंट रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज तो लेफ्ट हाफ ऑफ द वर्नियर रीड करते हैं. क्या करते हैं? लेफ्ट हाफ ऑफ द वर्नियर रीड करते हैं. सो लिखिएगा whenever the instrument is whenever the vernier is attached on a telescope whenever the vernier is attached on the telescope whenever the vernier is attached on a telescope whenever the vernier is attached on a telescope and the instrument is rotating clockwise
the instrument is rotating clockwise, then left half portion of the vernier is read. Then left half portion of the vernier is read. Then left half portion of the vernier is read. वैसे लिखेंगे अगर इंस्ट्रूमेंट एंटी क्लॉकवाइज रीड हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कहां जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. सो राइट डाउन व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, when the instrument is rotated anti-clockwise, then the right half of the double vernier is read. Then the right half of the double vernier is read. Then the right half of the double vernier is read. Then the right half of the double vernier is read. लिख लिए होंगे होपफुली, जो मैंने बताया था वो भी लिख लीजिए, ठीक है ना? कि the left vernier is used when the left vernier is used with the top main scale. Left vernier is used with the top main scale. Left vernier is used with the top main scale, and right vernier is used with the bottom main scale. Right vernier is used with the bottom main scale. ठीक है ना? अब ध्यान रखिए इस बात का कि अगर सिंगल हो या डबल वर्नियर, वेदर सिंगल और डबल वर्नियर, सिंगल हो डबल वर्नियर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, सिंगल हो या डबल वर्नियर हो, वर्नियर को डिवाइड करते हैं दो क्लास में. अब वर्नियर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. वर्नियर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. वर्नियर डिवाइड होता है कितने क्लासेस में? दो क्लासेस. ठीक है ना? अब इस बात का ध्यान रखिएगा, पहला क्या होता है हमारा? पहला होता है हमारा डायरेक्ट वर्नियर. क्या होता है हमारा? फर्स्ट डायरेक्ट वर्नियर. सेकेंड होता है हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर. सेकेंड क्या होता है हमारा? रेट्रोग्रेड वर्नियर. अगर मैं डायरेक्ट वर्नियर की बात करता हूं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट वर्नियर में जो वर्नियर का ग्रेजुएशंस का जो इंक्रीमेंट होता है, जो वर्नियर के ग्रेजुएशंस का जो इंक्रीमेंट होता है, दैट ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मेन स्केल. वर्नियर डायरेक्ट वर्नियर में क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट वर्नियर में जो ग्रेजुएशंस का इंक्रीमेंट होता है, दैट ऑकर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ द मेन स्केल. सो हियर व्हाट हैपेंस? वर्नियर इन विच वी आर बोलेंगे वर्नियर, इट्स वर्नियर ग्रेजुएशंस extends in the direction of main scale और graduated scale. मेन स्केल और ग्रेजुएटेड स्केल क्या होता है हमारा? मेन स्केल और ग्रेजुएटेड स्केल क्या हो गया हमारा? मेन स्केल हुआ जिस स्केल से वर्नियर अटैच रहता है, और वर्नियर स्केल ऐसा स्केल होता है जो मेन स्केल के अलावा स्लाइड करता है, जैसे आप पढ़े होंगे बचपन से 6th 7th क्लास से फिजिक्स में. सो हमारा यहाँ क्या होता है कि जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर होता है हमारा डायरेक्ट वर्नियर में, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर होता है स्लाइटली शॉर्टर देन दैट ऑफ द मेन स्केल. ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई भी 1 नंबर क्वेश्चन में, जेडी सर्विसेज में या गेट में. सो व्हाट वी कैन राइट
smallest division of the vernier is slightly shorter than that of main scale. Smallest division of the vernier is slightly shorter than that of main scale. मतलब कहने का, देखिएगा ध्यान से, मान लेते हैं दोस्त, ये आपका क्या है, वर्नियर है, और ये आपका क्या है, मेन स्केल। तो इसको वर्नियर का 0 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, क्या है हमारा 10। अब जनाब समझिएगा मेरी बातों को, हमने क्या बोला कि ये जो है ये स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर है जो स्लाइटली शॉर्टर देन दैट ऑफ द मेन स्केल। इसका मतलब कि मेन स्केल का जो डिवीजन होगा, अगर ये मेन स्केल का डिवीजन से 0 बता रहे हैं, मान लो ये अगर हमारा 5 है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला डिवीजन यहां आ रहा है, दूसरा इससे हल्का सा आगे आएगा, अब आगे पीछे जो भी है, मतलब हम कहने का कहना क्या चाह रहे हैं कि भैया ये जो वैल्यू है इसके कंपेयर में ये वैल्यू ज्यादा है। अगर मैं इसको v मान रहा हूं और इसको s मान रहा हूं, s क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, और v क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपका जो s है हमारा वो v से ज्यादा है, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर में नंबर ऑफ v, ये इसका संख्या अगर 10 है तो ऑब्वियसली सी बात है s जैसा इंटरसेप्ट का संख्या क्या होगा, 10 से कम, क्योंकि s हमारा क्या है, v से ज्यादा है। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, अगर हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये s है तो s अगर यहां से यहां आ रहा है और v यहां से यहां आ रहा है, तो यहां से यहां में ऐसा अगर v का इंटरसेप्ट लेंगे तो अगर वो v अगर 10 बार आ रहा है, इसका मतलब s 10 से कम बार आएगा। क्यों? क्योंकि s का साइज v से कम है, s का साइज v से ज्यादा है, s का साइज v से ज्यादा है। So for the given length of the vernier, we find that if the smallest division of the vernier is slightly shorter than that of the main scale, then if the number of divisions in the vernier for the given length is 10, then we will get the number of divisions for the given or for the same length in main scale as lesser than 10। तो जब हम slightly shorter बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि भैया n अगर नंबर ऑफ डिविजन्स अगर हमारा किसमें है, वर्नियर में, किसमें है हमारा, वर्नियर में, तो अगर आपका स्लाइटली शॉर्टर केस में मैं फिर समझिएगा, स्लाइटली शॉर्टर केस में अगर हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स यहाँ n है, तो अगर s v से ज्यादा होगा तो इसी सेम इंटरसेप्ट में यहाँ डिविजन्स क्या होगा, n से कम होगा। अब n से कम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी होगा, क्लियर है ना, क्या होगा, जो भी होगा। तो हम इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि भैया यहाँ जो आ रहा है हमारा n-1 जो आएगा स्लाइटली शॉर्टर, हम एक ही मान लिए, n-2 भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ डिविजन हम क्या आ रहा है, मेरे स्केल आ रहा है, ठीक है ना। अब आपका देखिएगा मेरी बात ध्यान से, अगर इसमें n डिविजन्स है और इसमें n-1 डिविजन्स है, एक डिविजन्स के बीच का वैल्यू v है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, nv, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, nv, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, n-1s, n-1s हो गया हमारा, क्लियर है ना, क्योंकि यहां से यहां तक का डिविजन्स क्या है, n-1, यहां से यहां तक का डिविजन्स क्या है, nv,
इसका मतलब nv का वैल्यू और n माइनस वन का वैल्यू, s का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, we can say that n minus 1 v n minus 1 s is equal to nv। so लिस्ट काउंट जो होता है, मैंने बताया क्या कि s minus v या v minus s, जो डिपेंड करता है बड़ा कौन सा है, यहाँ s बड़ा है तो s minus v हो जाएगा लिस्ट काउंट हमारा। so we can say that s minus v की बात की जाए तो आपका यहां से देखिएगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा ns minus s is equal to nv, is equal to nv। so we can say that ns minus v is equal to s। तो आपका s minus v जो आ गया हमारा वो क्या आ गया, हमारा s बटा n आ गया। अरे यार क्या आ गया, s बटा n आ गया हमारा। सो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा लिस्ट काउंट आया हमारा वो s बटा n आ गया। क्या आ गया, s बटा n आ गया हमारा, ठीक है ना। सो वी कैन से दैट लिस्ट काउंट जो आया हमारा वो क्या आ गया, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर। तो ये पूछता ऑब्जेक्टिव में ईएससी में पूछ रखा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर। क्लियर है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछ रखा है, ठीक है ना, कि आपका सिंगल वर्नियर में क्या होता है, n-1 होगा या n+1 होगा। क्वेश्चन बोलिएगा कि if it's single vernier it means, sorry, if it's direct vernier it means that if there are n divisions on the vernier then it would be n-1 divisions on the main scale। नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, लिख लिए। लिख लिए। चलो
नेक्स्ट, अब आता है हमारा रीडिंग। अगर मैं बात करता हूँ रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग होता है, रीडिंग इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, रीडिंग ऑन द मेन स्केल, मतलब जहां आपका रीडिंग ऑन द मेन स्केल, मतलब जहां आपका इंडेक्स मार्क का रीडिंग, तो रीडिंग ऑफ इंडेक्स मार्क ऑफ वर्नियर ऑन द मेन स्केल या ग्रेजुएटेड स्केल, मेन या ग्रेजुएटेड स्केल, प्लस नंबर ऑफ डिवीजन इनटू एल, लिस्ट काउंट। एन क्या है, एन वो ऐसा रीडिंग है जहां दोनों मिलके कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट लाइन बना रहा है, जैसे जैसे यहां देखिए, जैसे इस पॉइंट पे देखिएगा, अब इस पॉइंट पे देखा जाएगा तो रीडिंग क्या लेंगे, ये इंडेक्स मार्क अगर आपका है तो ये क्या है, 1 है, ये 1.1 प्लस कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट लाइन कहां फॉर्म कर रहा है, यहां फॉर्म कर रहा है ना, ये क्या हो गया 0.1 इनटू लिस्ट काउंट इनटू लिस्ट काउंट। सो व्हाट इज दिस लिस्ट, वो क्या है हमारा, वो हमारा जो है लिस्ट काउंट क्या होता है, s बटा n, s स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन द वर्नियर। यहां n क्या होगा, n हमारा यहां ये हो जाएगा, n हमारा क्या होगा यहां, यहां हमारा n क्या होगा, हमारा n हमारा यहां ये हो जाएगा, पहला रीडिंग ऑन द ऑफ द इंडेक्स मार्क क्या हो जाएगा, ये 12 है, 1 2 3 4 5 6, 12.6 हो जाएगा, तो 12.6 प्लस यहां फॉर्म कर रहा है ना, तो समझिए कि 0 वर्नियर है, तो यहां 1.1, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, एन किसको बोलते हैं, एन बोलेंगे हम लोग नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स वैल्यू, नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स वैल्यू, नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स वैल्यू, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स वैल्यू perfectly coincided with number of division वर्नियर डिविजन्स वैल्यू, नंबर किस नंबर पे, पॉइंट वन नहीं, एक बार दो बार तीन बार चार बार, क्या कौन सा नंबर है, नंबर ऑफ वर्नियर डिविजन्स वैल्यू perfectly coinciding with, perfectly coinciding with main और main scale और graduated scale, main scale और graduated scale, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। फर्क समझ में आ रहा है, पहचान समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट लिखिए रेट्रोग्रेड वर्नियर, नेक्स्ट लिखिए रेट्रोग्रेड वर्नियर, नेक्स्ट लिखिए क्या, रेट्रोग्रेड वर्नियर। देखो रेट्रोग्रेड वर्नियर में क्या है, तुम देखोगे इधर चल रहा है ग्रेजुएशंस ऑफ द मेन स्केल, इधर चल रहा है ग्रेजुएशंस ऑफ द वर्नियर, graduations of the main scale, graduations of the vernier. So whenever the graduations of the main scale and graduations of the vernier are extending in opposite directions, then that vernier is known as retrograde vernier. So write down
Retrograde vernier is the one. Retrograde vernier is the one which extends or increases in the opposite direction. Which extends or increases in the opposite direction as which extends or increases in the opposite directions as which extends or increases in the opposite direction as that of the main scale. As that of the main scale. Retrograde vernier is the one which extends or increases in the opposite direction. Which extends or increases in the opposite direction as that of the main scale. As that of the main scale, and in which the smallest division of the vernier is slightly longer than the and in which the smallest divisions of the vernier is slightly longer than the and in which the smallest divisions of the vernier is slightly longer than the smallest division of the main scale. Slightly longer than the smallest division of the main scale or graduated scale. सेम कहानी यहाँ. इसका मतलब कि अगर आपका ये अगर आपका V है तो आपका ये क्या आएगा S. इसका मतलब V ग्रेटर देन S होगा. तो अगर यहाँ तक अगर आपका n डिविजन्स है तो यहाँ में क्या आएगा n+1 डिविजन्स. ऑब्वियसली सी बात है. अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन का वैल्यू b है तो इसका लेंथ का साइज क्या होगा nb. इसका साइज क्या होगा सेम का corresponding to n+1s. So what we can say that nv is equal to n+1s. So we can say that nv is equal to ns plus s. So nv minus ns is equal to s. ठीक है ना. So we can say that v minus s is equal to s बटा n. तो क्या है लिस्ट काउंट के बराबर है. तो सेम हम देख रहे हैं कि हेयर आल्सो लिस्ट काउंट क्या आ रहा है. हेयर आल्सो लिस्ट काउंट आ रहा है हमारा s अपॉन n. और यहां पे रीडिंग सेम तरीके से करते हैं जैसे हम लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखवा है. So what I am getting, irrespective of direct vernier or retrograde vernier, we are getting that the list count is s by n. List count is s by n. Got it? Clear है? वो वीडियो गलती से हो गया वो. चलिए क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन find the list count of a
find the least count of a find the least count of a theodolite. Find the least count of a theodolite when the theodolite circle is divided into degrees. When the theodolite circle is divided into degrees, when the theodolite circle is divided into degrees, when the theodolite circle is divided into degrees, and number of divisions of the vernier is taken as 60. Find a least count of the theodolite when the theodolite circle is divided into degrees and number of divisions of vernier circle is taken as 60. And number of divisions of vernier circle is taken as 60. करिए सबसे पहले निकालना है लिस्ट काउंट ऑफ द थियोडोलाइट। अगर मैं बात करता हूं कि लिस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट की बात करता हूं तो वो होगा s अपॉन n। n जो है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर है, वो तो हम लेंगे 60 एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। मुझे चाहिए s s s s, ठीक है ना। s क्या बोलता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। s बोलता है smallest division of the main scale S जो है हमारा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल है। तो अगर मैं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल की बात करता हूं तो मुझे ये पता करना चाहिए थियोडोलाइट जो होता है हमारा, उसमें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होता है 1080। थियोडोलाइट में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स होता है 1080 और उसका जो डिग्री होगा सर्कल का वो होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में टोटल डिविजन्स है 1080। इसका मतलब एक डिविजन्स की बात की जाएगी तो उसमें कितना उसका वैल्यू होगा 360 बाई 1080 डिग्री है। 360 इंटू 60 मिनट 60 सेकेंड 1080 00 कैंसल 1 4 18 18 दूनी 36 20 ये कितना आ गया 120 सेकेंड। सो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है हमारा मेन स्केल का दैट इज थियोडोलाइट स्केल का वो कितना है 120 सेकेंड। कितना है 120 सेकेंड। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स हमारा 60 है, ये हमारा 120 है, तो ये कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया एज पर द क्वेश्चन। देखो तो सही लिखे हैं, देखो तो भरत देखिए सही लिखे हैं, राहुल देखिए सही लिखे हैं, अंकित देखिए सही लिखे हैं। एस स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, क्या मैंने सही लिखा है क्या? जल्दी बताइए।
agree? Correct? टू सेकेंड आएगा, सही है, बोलो। टू तो होता नहीं है जैसे पढ़ा गया। देखो यहाँ 1080 है, ये 00 कैंसल, 6 18 18 36 6 दूनी 12 1200 आएगा ना यहाँ। कितना आएगा 1200, इसलिए कितना आ जाएगा 20 सेकेंड्स। कितना आएगा 20 सेकेंड्स। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। हमें पता करना है कि क्या हमें डाटा चाहिए। हमें डाटा चाहिए एस और एन, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट एस और एन। एस हमें पता है, एस क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। एन क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर। इस एस जो हमने निकाल लिया 20, वेरी गुड। एन जो है हमारे निकाल लिया 60। ये क्या, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। The least count of a theodolite vernier is, the least count of a theodolite vernier is, the least count of a theodolite vernier is 10 seconds. The least count of a theodolite vernier is 10 seconds, and 53rd divisions of vernier is, and 53rd divisions of the vernier is and 53rd divisions of the vernier is and 53rd divisions of the vernier is coinciding with the and 53rd divisions of the vernier is coinciding with the division of the graduated scale, coinciding with the divisions of the graduated scale, coinciding with the divisions of the graduated scale, coinciding with the divisions of the graduated scale. The least count of theodolite vernier is 10 seconds. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The least count of theodolite vernier is 10 seconds. The least, क्यों ऐसा हो रहा है? The least count of theodolite vernier is 10 seconds, and 53rd divisions of vernier is and 53rd divisions of vernier is 53rd divisions of the vernier is coinciding with that of the main scale, which coinciding with that of main scale.
अरे यार क्यों ऐसा दिक्कत कर रहा है? Coinciding with that of main scale. Coinciding with that of main scale. ठीक है ना? If the vernier index is between, if the vernier index is between 27 degree 30 minute, 27 degree 30 minute, vernier index is between 27 degree for 30 minute, and and 27 degree if the vernier index is between 27 degree 30 minute and it's 60 minute. 27 degree. एक क्वेश्चन पूरा लिख लो. मीना जी कैसे हैं? चलिए 50 27 डिग्री 40 मिनट. अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पूछता है get point of view से भी आ सकता है. Find the reading of the trigger line. Find the reading of trigger line. ठीक है ना? ये आपका असाइनमेंट है. ठीक है ना? ये आपका असाइनमेंट है, ध्यान रखिएगा. सही है. क्लास टाइम पे 6 से देखिए ऑल दो रिकॉर्डेड फॉर्मेट आप देख सकते हैं 3 बार, लेकिन लाइव क्लास में है ना वो मजा ही दूसरा है. लाइव क्लास जब कीजिएगा ना तो चीजें आपके माइंड में इंस्टेंटेनियसली इनकलकेट होता है. हम इसलिए बहुत एसएससी जेईई में ऊपर सुबह बैच लेते हैं तो बहुत कुछ पीडीएफ से पढ़ाते हैं. बच्चे का उस तक का लेवल रहता है. इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट में कोशिश करते हैं बहुत कुछ क्लास वाला फीलिंग में. आपको प्रॉपर आप एक डिसिप्लिन लाइफ रखिए. मैं बार-बार बोल रहा हूं कि जो बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उनको हम गारंटी देते हैं कि टॉप 50 में रैंक दिलवाएंगे. उनको लास्ट 1 मंथ कंपनी इंस्टीट्यूट अपने खर्चे पे उनको बुलाएगी दिल्ली और उनका पूरा देखभाल, खाना पीना रहना और प्रिपरेशन करवाएगी, प्रैक्टिस रिवीजन कराएगी. इसलिए क्लास कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास ले. लाइव का बात है दूसरा. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है ना? ये जल्दी मिलेगा नहीं आपको हर जगह. मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि देखो हम लोग में क्या है कि हम लोग ज्यादा यूट्यूब मार्केटिंग नहीं करते हैं. जब पॉइंट बात करते हैं और हम जो देंगे वो मोर देन सफिशिएंट है, फार बेटर है एग्जाम को क्रैक करने के लिए. ठीक है ना? और ये आपको और बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि यार इतने कम ये स्कॉलरशिप 100% दे दिए हैं तो जो एनआईटी पटना के होते हैं, एनआईटी पटना के बच्चे हैं, एनआईटी सूरत के बच्चे, एनआईटी करतला के बच्चे हैं, आईटी गांधीनगर के बच्चे भी आने वाले हैं. तो वहां पे एडमिशन हो चुकी है, उनका पेपर चल रहा है. ठीक है ना? तो बच्चे को लगता है कि यार कंप्लीट होके नहीं होगा. आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा. जैसे आप देखिएगा अपने आजकल का जो क्लास चल रहा है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में कि आप स्टोर में जाइएगा, ऐप पे, फिर कंटेंट में जाइएगा तो उसमें लिखा होगा पहला टेक्निकल सब्जेक्ट्स या पेपर 2 सर्वेइंग, पेपर 2
इसमें गए होंगे तो आएगा हमारा सर्वेइंग में पहला चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग, उसको ओपन कीजिएगा तो वीडियोस पीडीएफ असाइनमेंट। अब वीडियोस में सेशन 1.1 उसमें कौन कौन सा सब टॉपिक हम लोग पढ़ाए हैं आज के डेट में वो इंक्लूडेड है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में जब समय 2-3 महीना बीत जाएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंसेस हम क्रिएट कर रहे हैं। हमारा मकसद है रैंक को प्रोड्यूस करना आपसे, ठीक है ना। चलिए करिए तो समझ में आया मीना जी? चलिए क्वेश्चन तो घर से करके लाइए। अच्छा क्वेश्चन, सोचिएगा इसको। सर सिंगल वन हु वाचिंग लाइव नहीं, आप सिंगल वन नहीं है, ये आप देख नहीं सकते हैं कौन एक दूसरे को लाइव वॉच कर रहा है, तो वाचिंग लाइव सिंगल वन नहीं है। 73 स्टूडेंट्स हैं अभी।